का फैजान हासिल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, फिर कहा कि हज़रत अकाशा ने कहा उनकी दुआ कबूल होगी। दूसरे साहबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ करें। तो मेरे आका ने कहा अकाशा जो है वो तुमसे सबकत ले गया है, वो पहले उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और मेरी बारगाह में हाजिरी की है, उसकी दुआ कबूल हो गई है। तो मेरे दोस्तों, ये तवक्कल जो है, इसी के हवाले से उजदतुल इस्लाम में इमाम गजाली लिखते हैं, सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे नबियों में से थे, उनके मुतल्लिक लिखते हैं कि आपके लिए हुक्म दिया रब ने कि कहा कि ऐ दाऊद अपनी कौम को ये बता दो जो मेरी जात पे तवक्कल करके मेरी राह पे चलेगा, मैं उसे अपना कुर्ब अता कर दूंगा, मैं उसे अपनी मोहब्बतें अता कर दूंगा। तो जितने भी अंबिया आए, इन तमाम की तालीमात का मरकज और महवर यही था कि अल्लाह की जात पे वो तवक्कल करते थे। आका मदनी ताजदार की उस पाक जिंदगी को देखो कि मक्का की जो इब्तदाई जिंदगी, जब रब्बे कायनात ने नूर का पैगाम जो है फिजिकल स्टेट में है, तो वो नबी थे आलम अरवा में भी। ये भी बात अपने ज़हनों में रख लो कि सरकार 40 साल के बाद ही नबूवत नहीं मिली। आदम जब पानी और मिट्टी के दरमियान था, ये हदीस पाक है, उस वक्त भी जो है आका मदनी ताजदार को रब्बे कायनात ने नबूवत अता कर दी थी। ये शान है मेरे आका की। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हम जैसों निकम्मों को इस्लाह के लिए, हिदायत का राह दिखाने के लिए, और वो जब आका को ये पैगाम मिलता है, ये नबूवत का पैगाम दिया गया, तो सरकार के सीने में वो इब्तदाई दौर में जब वो नूर आता है तो आपके अंदर इतनी कुव्वत मोहब्बत पैदा हो जाती है, ईमान का इतना जज्बा पैदा होता है कि इब्तदाई दौर में मक्का में कुफार मक्का, वो बड़े बड़े कुफार कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो थे, वो लोग जो सरकार के मुखालिफ हो जाते हैं और बड़ी बड़ी ऑफर्स करते हैं मेरे आका को कि आपको जो है वो हसीन तरीन जो औरत है वो आपके निकाह में कर देते हैं, सोना और चांदी आपको अता कर देते हैं, सरदारी आपको अता कर देते हैं। लेकिन ये जो पैगाम आपने शुरू किया है, इसे बंद कर दें, हमारे बुजुर्गों के पैगाम के मुनाफी है। तो मेरे आका ने कहा मैं कुर्बान जाऊं आका, क्योंकि आपका तवक्कल कामल था, आपकी मोहब्बत और ईमान कामल था, आपके दिल में सरकार की खल्के कायनात की जो मोहब्बत है, उसकी उलूहियत का जो जज्बा है, उसकी वजनस की अथॉरिटी जो आपके दिल में बस चुकी थी, उसके सामने कोई चीज भी थी वो हेज नजर आती थी। तो आपने कहा कि एक हाथ में अगर सूरज रख दो, दूसरे हाथ में चांद ला के रख दो, तब भी मैं इस राह से नहीं हटूंगा। ये वो तवक्कल था सरकार का, ये वो जज्बा था। और उसी दौर में कितनी तकालीफ आपको हुई, मक्का की जिंदगी उठा के देखें तो जब दारे अरकम में सरकार ने यह पैगाम दिया, उससे पहले खदीजतुल कुबरा के घर में यह सिलसिला शुरू किया, दीन हक का सिलसिला, तो कितनी तकालीफ थी। आपके रास्तों में कांटे बछाए जाते थे। ये बड़ा मशहूर वाकया है कि एक बूढ़ी औरत जो थी, ओल्ड लेडी यूज्ड टू थ्रो द filth and the throne on the way of the Prophet Islam, and Prophet Islam never showed the sign of anger. आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। और one particular day that old lady fell ill and Prophet Islam went to her house and inquired about her health, and she was then found to see the Prophet Islam, and that was the highest degree of the morality of the Prophet Islam, magnanimity of the Prophet Islam. ये सरकार की वो आला अखलाक का एक झलक थी कि जो राह में कांटे बिछाता है, जो तकालीफ देता है, जो मुसीबतें और गंदगियां फेंकते हैं, जो बुरी बातें कहते हैं, उनके लिए भी मेरे आका दुआएं करते हैं उनके घरों में जाकर। ये वो तवक्कल था मेरे आका को, आपके दिल में ये बात थी कि जो मुझे तंग करता है, मैं उसके साथ उसने इखलाक करता हूं, उसके साथ अपनी सीरत की मोहब्बतों का पैगाम देता हूं, एक ना एक दिन वो मेरे पैगाम के दामन में आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये कितना करम है कि हम उस नबी रहमत के साथ वफा करने वाले, उससे प्यार करने वाले, उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसारने वाले, जिंदगियां गुजारने वाले, यही वो लम्हे हैं मेरे दोस्तों। जिंदगी का कोई पता नहीं, आज मैं हूं कल की और होगा, लेकिन बात वही करो जो मेरे आका ने कह दी है, उस पे अमल करोगे, उस पे जिंदगी को गुजारोगे। मेरा ईमान, मैं अपने दावे से कहता हूं, जो कुछ मांगोगे रब तुम्हें अता कर देगा। और ये अल्लाह का घर बनाना, उसके घर को आबाद करना, ये बहुत बड़ा इनाम है मेरे दोस्तों। और बिलखुसूस इस दियार गैर में उसके घर को आबाद करना, हदीस में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये ज़िम्नन में बात कर रहा हूं, कि जो कहा कि जो तहारत के साथ प्योरीफाई करके, अपने आप को पाक साफ करके, नए कपड़े पहन के, वजू करके, तहारत करके अपने घर से मेरे घर की तरफ आता है, यानी मस्जिद की तरफ आता है, तो रब्बे कायनात कहता है कि मैं उसे अपनी जियारत कराता हूं। हदीस में मैं जाहिर बन जाता हूं,
मैं उसे अपनी ज़ियारत से उसको मुशर्रफ करता हूँ, उसे अता करता हूँ, अपना कुर्ब अता करता हूँ। हम कितने खुशकिस्मत होंगे जब हम ये नियत करके अपने घरों से चलें, वजू करके आए, पाक साफ होकर आए और अल्लाह के घर में आकर सजदा रेज़ी करें। हम तो नहीं दे सकते, लेकिन वो तो हम पे नजर करम फरमा रहा है, वो तो अनायात फरमा रहा है। कहा कि मैं उसका ज़ाहिर बन जाता हूं और फिर मैं उसकी मफ़रत के लिए दुआएं करता हूं। ये कितना बड़ा करम है। और इसी के हवाले से ये अल्लाह का घर बनाना, ये ना समझना कि आम सी बात है। हदीस में आता है और हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जो ये इरादा कर लेता है और अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करके, बनाने वाली उसी की ज़ात है, वही खुदाई काम होते हैं, लेकिन इरादा पुख्ता करता है। अगर वो मेरा घर बनाता है और इतना छोटा सा कि एक हदीस में लिखा है एक परिंदा है, बहुत छोटा सा परिंदा होता है, लूलू कहते हैं उसे, बहुत छोटा सा परिंदा, कि उसके बराबर भी अगर वो मेरा घर बनाता है और ये तवक्कल करके इरादा करता है तो रब्बे कायनात फरमाता है कि मैं जन्नत में उसका महल बना देता हूं। ये कितना बड़ा करम है। और फिर कहा कि जो जगह मखसूस की जाती है मेरे जिक्र के लिए, हदीस में है कि मेरे जिक्र के लिए, मेरे हजूर सजदा रेज़ी के लिए, मेरी इबादत के लिए उस जगह को कायम कर दिया जाता है, तो वो जमीन का हिस्सा जहां पे उसका जिक्र किया जाता है उसके आगे सजदा रेज़ी की जाती है, तो रब्बे कायनात का ये इलाज, और हजूर फरमाते हैं हदीस में कि जमीन के बाकी किताब जो है, बाकी हिस्से उस पे फख्र करते हैं जिस पे उसके मानने वाले सजदा रेज़ी करते हैं। ये कितना बड़ा करम। और आगे इसके रेलेवेंट एक और हदीस पाक है कि ये उसकी रजा के लिए जब ये मस्जिद घर बनाया जाता है और जो इरादा कर ले तो रब्बे कायनात फरमाते हैं कि जब तक वहां पे जिक्र और फिक्र होता रहेगा, मेरे आगे सजदा रेज़ियां होती रहेंगी, वो फरिश्ते जो हैं और बिलखुसूस हामिलीन अर्श के फरिश्ते जिन्होंने अर्श को थामा हुआ है, अर्श के फरिश्ते जो हैं जब तक वो जगह कायम रहेगी उसके लिए मगफरत की दुआएं करते रहेंगे। और दूसरी हदीस इसी के साथ जो है, जो मस्जिद को आबाद करता है, आबाद करने से रोशनी भी है, और हम जो बैठे ये भी तो रोशनी है ना, सिर्फ रोशनी ही हो, बंदा ना हो तो फिर वो आबाद नहीं। जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं और जो चिराग जलाते हैं, हदीस में लिखा गया जब तक वो रोशनी चलती रहती है, वो रोशन चिराग रहता है, उस वक्त तक जो है हामिलीन अर्श के फरिश्ते जो हैं उसकी मगफरत के लिए दुआएं करते रहते हैं। ये कितना बड़ा करम। ये सारी हदीस के हवाले से बात है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम ये अहद कर लें, अगर उसकी रज़ा पे, उसकी अदा पे तवक्कल कर लें, तो वो तो हमारे जाहिर से भी वाकिफ है, हमारे बातिन से भी वाकिफ है, तो हम पे जरूर नजर करम फरमाएगा। और कोई काम मुश्किल नहीं होता अगर उसकी राह पे चला जाए और उसके महबूब नबी की अदाओं को जो जिंदगी में बसा देते हैं। अगर मेरा आका कायनात में आया था तो एक था, सरकार मदीना जब मक्का में ऐलान हक किया था तो रब्बे कायनात जो नूर उनके सीने में बसाया था उस वक्त आप एक थे, लेकिन वो तवक्कल का ये इनाम है कि आज इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में जो है मेरे आका के मानने वाले इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कि सरकार का वो तवक्कल था, वो नजर थी। मौला करीम हमें भी अपने आका के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए और ये जिक्र फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह इकरा रूहानी मरकज के ये साथी जो हैं बेलोस खिदमत करते हैं, यहाँ पे किसी की कोई उजरत नहीं है, कोई सिर्फ उसकी रजा है, और उसकी रजा जिसे मिल जाए, मेरा ईमान है ये दुनिया के मामलात उसके सामने हेज होते हैं, वो अता करने वाला है। तो ये सारे बड़े मोहब्बतों के साथ इन्होंने ईद का भी एहतमाम किया वुडबाइन सेंटर में, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत इज्तिमा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये करेंगे इंशाअल्लाह, और इस मरकज़ को भी चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और आपको, हम सबको इनके साथ मावन करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में खड़े होकर, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है उसी का घर होता है, तो मौला की हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम जल्द जो हैं अपने पाँव पे खड़े होकर इस मरकज़ को अपनी हैसियत से अलहदा खरीद कर वहाँ पे कायम करें और वहाँ पे सरकार के जिक्र की बहार को आम फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत से साथी बैठे हैं जो नहीं मिल सके, उनको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। अब जो उन्होंने सुनते हैं अदा करनी है अदा करें।